हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर 2017 में हुआ था, जिसका कोड है E101 और सब्जेक्ट का आपका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये मैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताऊंगी, जो कि आपकी अभी मेन एग्जामिनेशन में जो अभी 2026 में होने वाले हैं उनमें बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें आपका जो पेपर होता है 80 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके जो हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन बी में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन ए में आपके 16 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपकी इंटरनल चॉइस भी होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस इन ब्रीफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया, हाउ फार दिस एजुकेशन कैन प्रूव यूजफुल फॉर मॉडर्न इंडिया एंड इन योर ओपिनियन। प्राचीन कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपकी समिति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है। और इसमें चॉइस के साथ और लिखा हुआ है, या तो आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, डिस्कस। वुड का आदेश पत्र शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फिर आपका है, व्हाट इज़ द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम एट हायर सेकेंडरी लेवल, व्हाट रिकमेंडेशंस हैव बीन मेड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन द रिगार्ड। ये सेकंड क्वेश्चन है, या तो ये कर लेना या फिर ये कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मीन्ड बाय, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय मिस स्पेंड एंड रिस्ट्रेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, एनालाइज इट्स प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट रेमेडीज। या तो आप ये कर लिए या फिर ये कर लीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन, हाउ दीज रिकमेंडेशन आर हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। फिर अब बात कर लेते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में आप लोगों को करने होते हैं 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के, ठीक है। और इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। फिर है आपका, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एम्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। थर्ड है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। फिर फोर्थ है, थ्रोइंग लाइट ऑन द नीड्स ऑफ वोकल वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। एंड बच्चों, आपको ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, और यहाँ पे हिंदी वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और इंग्लिश मीडियम वाले भी। फिफ्थ है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा है आपका, राइट द फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। जितने भी अभियान है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्स सेवेंथ है आपका, व्हाट आर द एम्स ऑफ नवोदय विद्यालय के उद्देश्य क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य हैं। और यूजीसी की आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ सकती है 1 नंबर में। ये फिलहाल 2 नंबर वाला, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आपको 1 नंबर में ये भी आ सकती है, और 1 नंबर में इसके अलग दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं सेक्शन सी पर, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। पहला है आपका, राइट द नेम ऑफ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। दूसरा है आपका, व्हाट इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तीसरा है, एक्सप्लेन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ 10+2+3, 10+2+3 शैक्षिक संरचना को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है आपका, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपको ये मैच करने हैं कि जैसे कॉलम ए में लिखा है, नेशनल नॉलेज कमीशन कौन से ईयर में आया, दूसरी तरफ आपके ईयर लिखे हैं। एनसीईआरटी की स्थापना, आरटीई की स्थापना, डाइट, जो आपका डाइट होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, आरटीई है राइट टू एजुकेशन। और एनसीईआरटी की आपकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ये होती है आई थिंक।
है ना। नाइन्थ, फिर आपके बाद इसमें ये मैंने एट्थ बता दिया आपको, सॉरी फोर्थ बताना था। फोर्थ इधर है आपका, नेम 2 मेन यूनिवर्सिटीज़ ओपन इन इंडिया इन बुद्धिस्ट पीरियड। कैलकट्टा यूनिवर्सिटी कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज विच वॉज अपॉइंटेड इन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। उसके बाद है आपका सिक्स्थ, NCTE वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ईयर बताना है। इट इज़ बेसिकली कंसर्न टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डैश एजुकेशन। फिर है हंसा मेहता कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन, ईयर बताना है। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, किसकी एजुकेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और कौन से ईयर में बनाई गई थी ये बताना है। फिर ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, श्रीमती शीला दीक्षित इज़ प्रेजेंट HRD मिनिस्टर, वर्तमान में वो HRD की मिनिस्टर हैं, ट्रू या फिर फॉल्स ये बताना है। फिर है आपका नाइन्थ का बी, आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसका, उससे संबंधित 45 अनुच्छेद है, 45 अनुच्छेद उससे संबंधित है या नहीं ये बताना है आपको। फिर आपका जो 10th आता है वो है, मेन कॉज ऑफ ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी वॉज चार्टर एक्ट 1813, इसमें ट्रू या फोर्स बताना है। 10th का भी है आपका, गोखले बिल 1911 वॉज रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन, जो गोखले बिल है 1911 का, क्या वो संबंध रखता है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था या सत्य, सत्य बताना है, ट्रू फॉल्स। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इस पर इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी मैं।